वेलकम टू माय मैथ निराला चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आपको त्रिकोणमिति के कुछ सवाल आपको बताएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान मुझे निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, जबकि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों जो है बहुविकल्पी में एक जो है ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन में से उस सही ऑप्शन को हम चूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई। अब हमें यह जानना है कि tan में 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan में 30 डिग्री का मान 1 अपान √3 होता है एंड 1 प्लस वही tan 30 डिग्री का मान 1 अपान √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपान √3 अपान 1 प्लस 1 अपान 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 2 अपान √3 अपान 1 प्लस 1 अपान 3 3 3 जा 9 √9 का जो है वर्गमूल 3 हो गया इज इक्वल टू 2 अपान √3 अपान यहाँ पर हर 1 हो जाएगा 3 एकड़ 9 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपान √3 अपान 4 अपान 3 3 1 4 एंड 2 अपान √3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 4। ओके, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 3 अपान 2 √3। अब हमें √3 से अंश और हर दोनों में गुणा करना है। √3 से अंश और हर में गुणा करने पर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपान 2 इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 √3 अपान 2 √3 यानी कि √9 इज इक्वल टू 3 √3 अपान 2 इंटू √3 है 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू √3 बाई 2। अब √3 बाई 2 जो है साइन 60 डिग्री का मान होगा, कास का मान होगा, tan का, साइन का। तो √3 बाई 2 जो है साइन 60 डिग्री का मान होगा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2। अभी जो सवाल नंबर 1 की हमारी चर्चा हो रही थी उसमें 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री था, लेकिन इस सवाल में जो है माइनस हो गया है, यानी कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। और ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है मुझे चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान अभी जो पहले सवाल में लगा कि 1 अपान
अंडर रूट 3 अपान 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 2 अपान अंडर रूट 3 अपान 1 माइनस 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9। अब वही जो है 2 अपान अंडर रूट 3 बाई 1 माइनस 1 अपान 3 हो जाएगा। इसके नीचे कोई हर नहीं, 1 हो जाएगा। अब वहां पर जो है इज इक्वल टू 2 अपान करते हैं 2 अपान अंडर रूट 3 अपान 3 1 जा 3 हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 3 में से 1 जो है घटा देंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 अपान अंडर रूट 3। इसका कोई मान निकलेगा नहीं, इसलिए अंडर रूट 3 से अंश और हर में गुणा करने पर आइए अंडर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3। तो 3 अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 अपान 3 से 3 कैंसिल हो गया इक्वल टू अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 में हम देखते हैं कि अंडर रूट 3 में किसका मान जो है तो tan 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है। इसमें से मेरा जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 3 है, मेरी चर्चा cos A इज इक्वल टू 4/5 हो तो cot A का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे भी मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व यानी कि cos A इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पर जो है cos A इज इक्वल टू 4/5 4 को जो है हम क्या मानेंगे यानी कि आधार बटे कण। इस सूत्र से एल ए एल अपान के ए से ये साइन हो गया, ये कास हो गया। कास का मतलब आधार बटे कण हो गया। अब हमें त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में ए बी एंड सी को नोट करेंगे। यहां पर आधार 4 और कर्ण 5 है। आधार और कर्ण मालूम हो गया। अब मुझे लंब निकालना है। तो AC का वर्ग इज इक्वल टू BC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। तो आइए BC का वर्ग 5 का वर्ग BC का वर्ग 5 का वर्ग AB का वर्ग 4 का वर्ग 5 पच्चे 25 4 चौके 16 25 में से 16 घट जाएगा 9 यानी कि AC का वर्ग बराबर 9। अब AC का वर्ग बराबर 3 3 9 2 से 2 कैंसिल हो गया। AC बराबर 3 AC बराबर 3 यानी कि यह AC इसका भी मान 3 हो गया। मुझे लंब मालूम हो गया, मुझे कर्ण मालूम हो गया, मुझे आधार मालूम हो गया। हालांकि पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज पर
किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए हमें कॉट ए निकालना है। तो यहाँ से कॉट ए निकालेंगे। कॉट ए साइन कॉस टेन एंड कॉट आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार यहाँ पर क्या है 4 और लंब यहाँ पर क्या है 3। ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4 की चर्चा होगी। x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं सवाल को हम लिखते हैं x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। आइए लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, चलिए दोनों को हमें सॉल्व करके x का मान निकालना। चलिए x मल्टीप्लाई बाई tan 45 डिग्री का मान, तो बच्चों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाई cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ लिख देंगे 1/2 इज इक्वल टू साइन में 60 डिग्री का मान देखते हैं √3/2 √3/2 मल्टीप्लाई बाई काट में 60 डिग्री का मान। अब काट में 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। जब मुझे मान मालूम रहेगा तो हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए x/2 इज इक्वल टू, यह कैंसिल हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का मान 1 हो गया। यह सवाल बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।